मोदी और योगी के नारे वहां लग रहे हैं। पंकज का रुख करते हैं, वो स्टेडियम में ही मौजूद है। पंकज, इस वक्त वहां का समा कैसा, क्योंकि अब कार्यक्रम तो समाप्ति की ओर है, लेकिन वो जोश और उमंग वहां जो समर्थक मौजूद हैं उनका क्या हाल? बिल्कुल 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 रूबिका, शपथ ग्रहण जो कार्यक्रम है वो तो खत्म हो गया है, लेकिन देखिए ना, लोग जाने लगे हैं। लेकिन मोदी और योगी के नारे और ये स्टेडियम अपने आप में एक बार इतिहास रच चुका है। क्रिकेट के मैचेज होते थे, दूसरे मैचेज होते थे, आज यहाँ पर राजनीति का एक बहुत बड़ा मौका और अवसर रहा है। आप जो बात कर रही थी ना, जोश और उमंग, इस प्रचंड जीत के साथ ही यहाँ से चुनौतियां भी बड़ी होती है। तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे मिलते जुलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मंच की तरफ से, पीछे की तरफ से वो नीचे उतरते जा रहे हैं। उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी जो नई टीम है, जिसमें एक बड़ा बदलाव ये हुआ है कि दिनेश शर्मा की जगह ब्रजेश पाठक अब डिप्टी सीएम बन गए हैं। वो सब लोग जा रहे हैं और प्रधानमंत्री को सी ऑफ करने के लिए। और ये शिवराज सिंह चौहान जो आजकल बुलडोजर मामा कहलाने लगे हैं, यूपी में जैसे योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा बने हैं, तो शिवराज सिंह चौहान के भी तेवर अब योगी आदित्यनाथ की तरह होने लगे हैं और उनको आपने हाथ हिलाते हुए देखा है। लेकिन रूबिका, आज ये इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, यूपी के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हैं, लेकिन यहीं से एक बड़ी चुनौती योगी 2 के लिए, और जिसकी तरफ इशारा भी कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने। आप खुद जिक्र कर रही थी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की, और उसके लिए सरकार ने अभी से कंसल्टेंसी फर्म जो है ना, कंसल्टेंट को ढूंढने का काम भी शुरू कर दिया है। और फिर से योगी, वो जो क्लिपिंग दिखाई गई थी वाराणसी वाली, प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही आए थे यहाँ पर मंच पर, वैसे ही करीब 2.5 मिनट का क्लिप दिखाया गया था। वो फिर से क्लिप यहाँ पर वीडियो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर मथुरा, अयोध्या, वृंदावन, गोरखपुर, यूपी के हर इलाके की एक्सप्रेसवे की कहानी, और इन्हीं कहानियों से बीजेपी को जीत मिली। और इसी जीत के रास्ते से बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव का रास्ता भी तय करना चाहती है। और ये पूरा का स्टेडियम देखिए, जो बीच में बिल्कुल कमल का फूल बना हुआ है, और इसी कमल के फूल से 2024 तक दिल्ली तक पहुंचती है। बीजेपी का गेम यही है। आज से एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है यूपी में, कह सकती हैं रूबिका आप। और वो ऊर्जा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अब हम फुल स्क्रीन आपको ले रहे हैं, क्योंकि इकाना स्टेडियम की वो तस्वीरें आप ही अब दिखा पाएंगे कि अब आगे क्या हो रहा है, क्योंकि तमाम जितने भी अतिथिगण हैं वो तो मंच से जा चुके हैं। और ये प्रधानमंत्री मेरे ख्याल से दोबारा आते हुए नजर आ रहे थे। खैर, हो सकता है वो पुरानी तस्वीर हो, लेकिन अब आगे क्या कार्यक्रम होगा, क्योंकि 7 बजे शायद यूपी कैबिनेट की एक बैठक होने वाली है, ये भी जानकारी है। बिल्कुल बिल्कुल रूबिका, पहले हम एक बार फिर से स्टेडियम चलते हैं, ये विहंगम दृश्य देखते हैं। और कितना बड़ा ऐतिहासिक दिन था, आपने देखा हमारे सहयोगी बार बार दिखा रहे थे, कल रात से ही लोग यहाँ आने लगे थे। एक एक पास के लिए मारामारी थी, एक एक जगह के लिए, कि हम भी इस ऐतिहासिक पल को देखना चाहते हैं जब योगी आदित्यनाथ दोबारा शपथ ग्रहण लेंगे मुख्यमंत्री की। प्रधानमंत्री को लोगों ने देखा, और उन शहीदों को देखिए आप, चंद्रशेखर आजाद, जिन सबका यूपी से नाश्ता है, उनकी झलक देख रहे हैं। और यहीं से कहानी शुरू होती है आगे की। और उसी आगे की कहानी के लिए अगर आप देखेंगे ना, तो आज शाम 7 बजे औपचारिक तौर पर यूपी कैबिनेट की बैठक होगी। और याद करिए रूबिका, चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फतेहपुर की चुनावी रैली में एक बड़ी बात कही थी, छुट्टा पशुओं को लेकर एक बात कही थी कि हम उनके लिए कोई व्यवस्था बनाएंगे। ये जो होली और दिवाली में एक फ्री सिलेंडर देने की बात थी, लड़कियों को स्कूटी देने की बात थी, और सबसे बड़ी बात सबके मन में सवाल है कि ये जो फ्री का राशन और ये योगी का जो शासन, जिसकी बदौलत से योगी दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं, वो फ्री का राशन आखिर कब तक मिलता रहेगा। तो आज इस पर फैसला हो जाए, इस बात की उम्मीद नहीं है, लेकिन सरकार की ये टॉप प्रायोरिटी है। और कैबिनेट की बैठक में इस पर अनौपचारिक रूप से चर्चा तो होनी है, और सरकार इस पर काम कर भी रही है। पंकज, क्योंकि हम पहले ही दर्शकों को ये बता चुके हैं कि 7 बजे बैठक होने वाली है पहली कैबिनेट की, उसमें आपने इस तरफ इशारा भी किया कि क्या छुट्टा पशुओं को लेकर किसी तरह का फैसला हो सकता है। इस कैबिनेट बैठक पर नजर इस बात पर रहेगी कि वो पहला बड़ा फैसला या निर्णय क्या लिया जाता है। आपकी राजनीतिक समझ क्या कहती है, वो कौन सा फैसला हो सकता है, लिया भी जाएगा कि नहीं? मैं अभी इस बात पर कह नहीं सकता हूं, बहुत सारी चीजों पर लगातार बैठकें होती रही। मैं कहूंगा तब तक कि वो
स्टेडियम के कुछ वीडियो दिखाते रहें और इस बीच में हम चर्चा भी करते रहेंगे कि कैबिनेट के एजेंडा क्या हो सकते हैं, उस एजेंडा से यूपी की जनता की तकदीर और तस्वीर कैसे बदल सकती है। मुझे याद है 5 साल पहले का रूप का लियाकत 2017 में रूप का, तब एक बहुत बड़ा एजेंडा था किसानों की कर्ज माफी का, लगता था ये हो नहीं पाएगा, लेकिन योगी सरकार ने किसानों की कर्ज माफी के बड़े फैसले को जो चुनावी घोषणा पत्र में था उस संकल्प को पूरा किया। इस बार भी कुछ बड़े संकल्प हैं और उस पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है यूपी सरकार। उसमें आज फैसला हो जाए कहना मुश्किल है, लेकिन संकेत मिल सकते हैं। अब पंकज मुझे ये बताइए, ये जो टीम 2.0 तैयार की है, इसमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का और प्रधानमंत्री कार्यालय का भी उतना ही इनटेक था, मतलब उतना ही उन्होंने अपने एडवाइस और सजेशंस दिए हैं। इसमें कितनी सच्चाई है और क्या सोचकर इस टीम 2.0 योगी को तैयार किया गया है? देखिए, इस टीम के जो तैयार किया गया उसके 2-3 मापदंड हैं। एक तो सबसे बड़ा यह है कि सामाजिक समीकरण को देखते हुए हर जाति बिरादरी, हर वर्ग, हर इलाके के लोगों को इसमें लिया गया है। कुछ प्रोफेशनल्स को लिया गया है, वो अनुभवी लोग जो पहले बहुत अच्छा काम कर चुके हैं। ए.के. शर्मा को लीजिए, जिनके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जानते हैं, मुख्यमंत्री रहने से लेकर प्रधानमंत्री रहने तक वो कैसे उनका कामकाज देख चुके हैं। फिर असीम अरुण को देखिए कि कैसे उनका लंबा एक अनुभव रहा आईपीएस होने के नाते। उनकी जाति बिरादरी अलग मुद्दा है, लेकिन उनका काम करने का तरीका, उनका काम करने का अनुभव, वो इसलिए असीम अरुण को लिया गया है। अरुण सक्सेना जो खुद पेशे से सर्जन है, अच्छे डॉक्टर हैं, वो उनको इस मंत्रिमंडल में लिया गया है। तो कई प्रोफेशनल्स हैं, कई पुराने समर्पित कार्यकर्ता जिनके बारे में ये लग रहा था वो पीछे छूटते जा रहे हैं। तो दयाशंकर सिंह को गरीब परिवार से, जैसे साइकिल पंचर ठीक करने वाला मिस्त्री राकेश राठौर गुरु, तो एक तरीके से रेनबो होता है ना, उस रेनबो जिसमें जाति बिरादरी, आपको उनका अनुभव, उनके प्रोफेशनल वर्क, पिछले सरकार में उनका कामकाज कैसा रहा। ब्रजेश पाठक कानून मंत्री थे, उनको प्रमोट करके डिप्टी सीएम बनाया गया है। ऐसे भी मंत्री हैं जो राज्य मंत्री थे, उनको कैबिनेट बनाया गया है, और इसी तरीके से जो राज्य मंत्री थे उनको राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभारी बनाया गया। तो एक गुलदस्ता आप कह सकते हैं कि तैयार किया है मोदी ने। और प्रधानमंत्री ऑफिस की जो बात कर रही हैं, उनकी नजर रहेगी, क्योंकि 2024 का चुनाव इनकी भी परफॉर्मेंस पर बहुत डिपेंड करता है। इसीलिए तो मोदी बार बार कहते रहे हैं डबल इंजन की सरकार, दोनों पहियों की सरकार। और पंकज, ये सवाल पूछने के पीछे मकसद ये था, और ये देखिए पटाखे फूट रहे हैं, ये देखिए जश्न का माहौल है। ब्रजेश पाठक के समर्थक मुझे लग रहा है, क्योंकि पीछे देखिए ब्रजेश पाठक जो पिछली सरकार में कानून मंत्री थे, अब उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये पटाखों का दौर भी शुरू हो गया है, क्योंकि अब औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर योगी कैबिनेट ने और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ले ली है पद और गोपनीयता की। ये तस्वीरें आप देखते रहिए और साथ में उस बात को समझने की भी कोशिश होगी कि आखिर इस कैबिनेट का मकसद क्या है। इस कैबिनेट को अगर बनाया है तो इसके पीछे का वो गणित क्या है। पंकज लगातार इकाना स्टेडियम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी वो स्टेडियम। पंकज, तो मैं ये कह रही थी कि सवाल इसलिए जहन में आता है क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे जो सेंट्रल कैबिनेट की छाप है, वो मिनी छाप साफ तौर पर इस कैबिनेट में उत्तर प्रदेश की नजर आ रही है। डॉक्टर, सर्जन से लेकर पढ़े लिखे से लेकर गरीब तबके से लेकर, वो जैसे आप कह रहे हैं गुलदस्ता, वो छाप दिख रही है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और हम जो कैबिनेट यूपी में, अगर आप देखिए दिल्ली में कि कैसे हरदीप सिंह पुरी जैसे प्रोफेशनल्स हैं, उसी तरीके से यूपी में चले आइए तो आपको असीम अरुण जैसे प्रोफेशनल मिल जाएंगे। जो मैं जिक्र कर रहा था, जिन लोगों ने पिछली सरकारों में बहुत अच्छा काम किया तो उनको प्रमोट किया गया है। और जो एक सामाजिक समीकरण, सोशल बेस की, जो सोशल इंजीनियरिंग जिसको हम कह लें, बेहतर होगा कि सबको साथ लेकर चलने की, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली बात, तो कैबिनेट में उसकी भी इम्प्रिंट जो है ना, झलक, वो आपको दिख रही है। इसीलिए कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री या राज्य मंत्री, इन तीनों में हर तरह का समन्वय। यूपी वैसे भी बहुत बड़ा प्रदेश है, पश्चिम से लेकर पूर्वांचल, अवध से लेकर बुंदेलखंड, सबको रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की गई है। और एक तरीके से ऐसा बनाया गया है कि हाँ, ये आगे भी अगले 15-20 सालों तक के लिए एक रोड मैप तैयार हो सके।
अच्छा, मैं बाकी और मेरे सहयोगियों से बात करूं उससे पहले पंकज, अब आगे का कार्यक्रम क्या रहने वाला है? पूरे मंत्रिमंडल जिन्होंने आज शपथ लिया है उनको बहुत बहुत मेरी तरफ से और गोवा के लोगों की तरफ से बधाई है। मेरे मुख्यमंत्री कह रहे हैं आपको बहुत सारी बधाई। जिन लोगों ने भी शपथ ली है उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। योगी आदित्यनाथ की तस्वीर एक बार फिर से उन तमाम दर्शकों के लिए। 5:30 लगभग बजने वाले हैं, 4 बजे ये कार्यक्रम शुरू हुआ। योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली और उसके बाद 52 लोगों का कुनबा शपथ लेता हुआ इस अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में नजर आया, जिसमें आपको ये बता दूं 18 कैबिनेट मंत्री है, 14 राज्य मंत्री है। ये 52 मंत्रियों के कंधे पर अब उत्तर प्रदेश के आने वाले 5 साल रहने वाले हैं। पंकज, जैसा मैं पूछ रही थी कि अब आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, अब तो यहाँ से सब लोग जाएंगे और वापस अपने घर जाएंगे और फिर वहाँ से जो कैबिनेट की बैठक है 7 बजे जो लोक भवन में होनी है, तो सब लोग वहाँ जुटेंगे, कैबिनेट में चर्चा होगी और उसके बाद धीरे धीरे जैसे सब लोग अपना अपना ऑफिस ज्वाइन करेंगे। ऑफिस ज्वाइन करने से पहले मंत्रालयों का बंटवारा होगा और वो बड़ा अहम होता है कि किसको कौन सा मंत्रालय दिया गया है। अब अगर असीम अरुण की बात करें, वो एक IPS अधिकारी है, तो उनको उनके काम करने के, उनके एक्सपर्टाइज के हिसाब से अगर मंत्रालय दिया जाएगा तो बेहतर होगा। वैसे ही जैसे हम बात कर रहे हैं कि कैसे बरेली के जो सर्जन हैं अरुण सक्सेना, उनको अगर हेल्थ से जुड़ा हुआ विभाग मिले तो शायद वो बेहतर काम कर पाए, ऐसा देखने में मिलता है। तो आगे मंत्रालय का बंटवारा होगा, उससे पहले कैबिनेट की बैठक होगी, अधिकारियों की भी बैठक लेंगे और उसमें जो आगे जो जिस तरीके से लोक संकल्प पत्र में जो तमाम वायदे किए गए थे, जब सरकार नहीं भी बनी थी इस बीच में, चूंकि योगी आदित्यनाथ को ही मुख्यमंत्री बनना था, सब कुछ तय था, अधिकारियों की मीटिंग में उस पर लगातार काम होते रहे हैं। रूबिका, पंकज, उनका खुला रहता है। आज उसी का नतीजा है कि ब्रजेश भैया को डिप्टी CM बनाया गया है। उनके कार्यशैली को देखा गया है कि वो किस तरीके से पब्लिक के बीच में बैठ करके कुर्सी डाल के सुबह 9 बजे उनका गेट खुलता है, दिन में 2 बजे गेट उनका बंद होता है। कितना फायदे आज ब्रजेश पाठक जी को बना दिया गया डिप्टी CM? बहुत 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 अच्छा है और जैसा कि हमें प्रदेश नेतृत्व, केंद्र नेतृत्व पर भरोसा था वही हुआ और दादा डिप्टी CM बना के हम लोगों की बहुत सौभाग्य की बात, हम लोग बहुत पसंद है। ब्रजेश पाठक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी रुको, आप रुको, अभी कोई बयान नहीं देना। आप हटी बीच में घुस जाती हो, रुक जाओ जरा। मंत्री जी यहाँ मिल जाए, पहली प्रतिक्रिया मिल जाए इस तरीके से देखना चाहते थे जो कि अब ये दिन आया है, क्योंकि उनके जैसा उप मुख्यमंत्री बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। उन्होंने कोरोना काल में बड़ी मदद गरीबों करी और आज भी लोग अच्छा कार्य करेंगे। क्योंकि देखिए, माननीय ब्रजेश पाठक जी जो हैं बहुत ही जमीनी नेता हैं और उन्हीं ने जो है बहुत ही कैंट विधानसभा में मलिन बस्तियों में बहुत काम किया है और हम लोग को बहुत खुशी है कि उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है और हम लोग बहुत खुश हैं आज के दिन की वो इस योग्य थे और उनको जो है ब्रजेश पाठक जी को ये पद जो दिया गया वो उसके योग्य थे। देखिए, आज हम लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है। उत्तर प्रदेश का हर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और हर नौजवान, हर युवा चाहता था कि माननीय ब्रजेश पाठक जी इस पद को सुशोभित कर रहे हैं। माननीय ब्रजेश पाठक जी को यह सम्मान दिया जाए। चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे किसी भी कार्यकर्ता का कोई भी दुख मुसीबत रही हो, ब्रजेश पाठक जी ने रात के 12 बजे तक एक काल पे फोन उठाया है, हम लोगों को मदद की। मेरी अपनी मेरे घर में कई कोविड से बीमारी से ग्रसित लोग थे। एक समय में 4-4, 5-5 सीटें दिलाई, जब एक भी सीटें नहीं मिल रही थी, जान बचाने का काम किया है। और ब्रजेश पिछले 4 वर्षों में ब्रजेश पाठक जी हम लोगों के लिए कैंट विधानसभा का, मैं वोटर हूँ, कैंट विधानसभा के लिए बहुत कुछ करेंगे। आगे विश्वास हो गया ब्रजेश पाठक जी जो कि हम लोगों के मध्य विधानसभा में उन्होंने एक गली में विकास कार्य किया था और पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार ब्राह्मणों के लिए उन्होंने काम किया, ऐसा कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो। जो काम ब्रजेश पाठक जैसा नेता हमारे उत्तर प्रदेश में अब तक कोई दूसरा नहीं है, वो उनकी दिनचर्या है, जो उनकी शैली है। तो ये तमाम समर्थक ब्रजेश पाठक के थे, लखनऊ कैंट से विधायक बने हैं ब्रजेश पाठक। दिनेश शर्मा की जगह पर अब उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं। ब्रजेश पाठक के लिए आप देख रहे हैं दीवानगी इस कदर के पटाखे फूट रहे हैं, बड़े बड़े बैनर और पोस्टर उनके लगाए गए हैं।
लेकिन अब ये टीम 2.0 योगी आदित्यनाथ की तैयार है। हमारे साथ पंकज भी लगातार मौजूद है। पंकज, ये जो हम कैबिनेट की तस्वीर देख रहे हैं, इसमें एक और चीज ये समझने वाली है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जिनको जो मंत्रालय पहले मिला था उसे इस बार भी कंटिन्यू किया जाए? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है कि पहले जो मंत्रालय जिनके पास रहा हो, आप जैसे ब्रजेश पाठक पिछली सरकार में कानून मंत्री थे, केशव प्रसाद मौर्य पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, तो हो सकता है उनको उनके विभाग रिपीट भी किए जा सके। और ये भी हो सकता है कि कुछ के बदलाव भी हो, और ये तय करना जो है वो केंद्र और जो मुख्यमंत्री हैं दोनों मिल के आपस में तय करते हैं, और उसके बाद मंत्रालय में गए यानी विभागों का बंटवारा होगा। और मैंने कहा ना कि जैसे कुछ नए लोग आए। एक सेकंड रोक रही हूँ आपको पंकज। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं और कोशिश ये हो रही है पत्रकारों की तरफ से कि उनसे एक बार उनकी पहली प्रतिक्रिया ले ली जाए, लेकिन मुझे लगता है कैबिनेट मीटिंग से पहले, उस बैठक से पहले किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया कोई देना नहीं चाहेगा, चाहे वो राज्य मंत्री हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री क्यों ना हो। पंकज, नहीं, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने तो कल लंबी चौड़ी बात अपनी रखी थी विधायक दल की बैठक के बाद, लेकिन हाँ, कैबिनेट में जाने से पहले मंत्री और राज्य मंत्री चाहे कैबिनेट मंत्री हो अपनी मन की बात रख सकते हैं कि उनकी पहली प्राथमिकता क्या होगी और क्या उन्हें उम्मीद थी। इस तरह की बातें तो की जा सकती है। कैबिनेट के फैसले को लेकर और कैबिनेट की मीटिंग के एजेंडे को लेकर जरूर कोई बात नहीं करेगा। हाँ, और वो दिख भी रहा है। वो केशव प्रसाद मौर्य के पास जब पत्रकार गए और उन्होंने थोड़ा चिढ़ते हुए ये कहा कि नहीं, मैं अभी बयान देने की स्थिति में नहीं हूँ, बहुत भीड़ भी थी। और यही चीज़ वहाँ पे देखने को मिली कि योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अमित शाह मौजूद थे, लेकिन बयान किसी तरह का कोई नहीं दिया गया है। और इस बीच जगह जगह से तस्वीरें आ रही है जहाँ पर लोग जश्न मना रहे हैं, और सबसे ज्यादा अगर समर्थक कहीं इकट्ठा दिखाई दे रहे हैं तो वो ब्रजेश पाठक के घर पर इकट्ठा उनके घर के बाहर मेरे ख्याल से हैं, क्योंकि एक बड़ा सा पोस्टर भी लगा हुआ है। ब्रजेश पाठक को लेकर गजब का सेलिब्रेशन हो रहा है पंकज। देखिए, मैं ब्रजेश पाठक को मैं तब से जानता हूं जब वो राज्यसभा के सांसद थे, कई उससे पहले चुनाव भी हार चुके हैं, लेकिन उनके घर पर हर दिन अगर आप सवेरे 8 साढ़े 8 बजे पहुंच जाइए, आपको हमेशा 100-150 आदमी मिलेंगे आपको वहां पर उनके साथ सुख दुख बांटना। मैंने कोरोना के काल में भी देखा उनको लोगों की मदद करते हुए, और वो बड़े पॉलिटिकल आदमी हैं। जब भी कोई बात होती है राज्य के किसी भी कोने में पहुंच जाते हैं, सहज सुलभ माने जाते हैं। और उनके लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जो कुछ साल पहले बीएसपी से लौट कर आए और उसके बाद उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया और अब प्रमोट करके डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है, तो उनके लिए तो समझिए लॉटरी निकल चुकी है। और जैसा बता रहे हैं पंकज, यूपी सरकार में कानून मंत्री रह चुके हैं और 2017 में लखनऊ सेंट्रल से वो चुनाव जीते थे। इस बार शिफ्ट किया गया, लखनऊ कैंट से वो विधायक बने। और जैसा पंकज ने कहा कि राज्यसभा सांसद थे, वो तब से जानते हैं, लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। अजय दुबे मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अजय, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, जो चर्चा हम कर रहे थे ब्रजेश पाठक के बारे में, उनका जो सरकारी घर है, मैं वहीं मौजूद हूँ और ये जोरदार यहाँ पर आतिशबाजी देखने को मिल रही है। थोड़ी यहाँ पर जो कार्यकर्ता है, मौका जैसे ही लगा है पूरा जो सेलिब्रेशन है देखने को मिल रहा है। और देखिए रूबिका, रफ्तार देखिए राजनीति की कि कितनी बस कुछ घंटे गुजरे हैं, ये जिक्र हुए कि उप मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और पूरे इस इलाके में पोस्टर लग गए हैं। थोड़े से समय में पूरे इस इलाके के पोस्टर्स को, पहले तक जहां पर विधायक चुने जाने को लेकर शुभकामनाएं थी, अब पोस्टर बदल दिए गए और हर जगह लिखा हुआ है कि ब्रजेश पाठक जी को उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार बनाए जाने को लेकर शुभकामनाएं। लगातार यहां पर आतिशबाजी हो रही है। ये एक आतिशबाजी का सामने आप नमूना देखिए, और इससे अलावा जो तमाम दूसरे जो समर्थक है वो थे इकट्ठा होकर यहाँ पर लगातार आतिशबाजी कर रहे हैं। आतिशबाजी के बीच समर्थकों का जोश है और लगातार बार बार यहाँ पर आतिशबाजी के रंग बदलने को मिल रहे हैं। और देखिए, जिक्र कर रहे थे कि पंकज, जब भी जाइए घर में लोग मिलेंगे आपको, सुबह सुबह पहुंचिए, देर शाम को पहुंचिए, और इस तरीके की जो यहाँ पर जो देखने को स्थिति रहती है हमेशा बनी रहती है। अब जबकि जिक्र हो चुका है, अब जबकि शपथ हो चुकी है, तो इसके बाद यहाँ पर कार्यकर्ताओं के, समर्थकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। साहब बताइए, अब तो उप मुख्यमंत्री की शपथ ले लिए, अब क्या मन में चल रहा है आप लोग के? अरे बहुत अच्छा चल रहा है, मन में बहुत भारी खुशी है। खुशी है आपके मन में? हाँ जी, बहुत खुशी है। ये सब खूब आतिशबाजी है, खूब पोस्टर बैनर एकदम तुरंत तैयार रखा था? तैयार है सब कुछ।
सब कुछ तैयार था। देखिए समर्थक हैं, दरवाजे पर धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं और आसपास हर तरफ, मैं कल भी यहाँ पर दिन में आया था और तब यहाँ पर विधायक बनने की शुभकामना को लेकर पोस्टर थे और अब देखिए कुछ घंटों पहले जिक्र हुआ और अब सारे पोस्टर बैनर अपना रूप बदल चुके हैं और जो आसपास दूसरे भी पोस्टर थे विधायकी वाले उनको हटाकर दूसरे ले जाए। आइए राजेश जी दिखाते हैं आगे बढ़कर किस तरीके से जो पुराने पोस्टर्स थे उनको हटाया जा रहा है और नए पोस्टर्स लग रहे हैं। आप देखेंगे वहां पर जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, पोस्टर्स को बदल रहे हैं, नए पोस्टर्स को लगा रहे हैं और आसपास के सारे पोस्टरों के रंग बदले जा रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर तमाम जो आम लोगों के स्वागत के लिए दरवाजा हमेशा खुला रहता है ब्रजेश पाठक का, और आप जब लोगों को मौका मिला है सेलिब्रेशन का तो पहुंच रहे। देखिए आपको कार्यकर्ता, समर्थक और दूसरे जो लोग हैं दिखाई दे रहे हैं पोस्टर बदलते हुए। आई राजेश जी इधर दिखाते हैं, पोस्टर्स बैनर खूब सारे आ गए हैं। अब देखिए ये पूरा गलियारा, अब उत्सव का दिन तो है ही है, लेकिन जिस तरीके से ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली है उनके समर्थकों के लिए और खास दिन हो जाता है। देखिए ये पोस्टर आया और यहाँ पर पोस्टर, पहले के जो पोस्टर थे दुबे रूबिका, पहले के जो ये पोस्टर थे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर विधायक चुने जाने को लेकर शुभकामनाएं थी वो हट चुके हैं और अब नए पोस्टर, पुराने पोस्टरों के जो बैरिक्स हैं वो आपको दिखाई देंगे। पुराने पोस्टर हटा दिए गए हैं और अब इनके ऊपर टांगे जा रहे हैं नए पोस्टर। इन पोस्टरों को समर्थक लेकर पहुंचे हैं और देखिए ये हटा पोस्टर का पर्दा और देखिए सामने आपको दिखाई देगा क्या लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं। भैया कितनी देर में लेकर आ गए आप लोग यहाँ पे? सब ये ना बताइए, ये ना बताइए, मुस्कुराहट चेहरे पर पूरी बात बता रही है बिना बताए हुए भी। इस तरीके से इस पूरे गलियारे को, ये रास्ता सीधे विक्रमादित्य मार्ग से होते हुए जाता है हजरतगंज की तरफ, इसके लेफ्ट में राजभवन है और थोड़ा आगे बढ़ के विधानसभा बनेगा। विधायक की जो बात चली थी कल, शुभकामनाएं जो थी वो विधायक बनने को लेकर थी, लेकिन अब बात बदल चुकी है उप मुख्यमंत्री और इसका जश्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये पूरा गलियारा जो कल पहले से ही बीजेपी के रंग में रंगा हुआ था, पास में ही कालिदास मार्ग है, समर्थकों को लेकर पूरा ही रंग दिखाई दे रहा था, लेकिन अब जबकि उप मुख्यमंत्री की कुर्सी ब्रजेश पाठक को मिल गई है तो इसी गलियारे में जो एक घर है जहाँ पर एक विधायक कल तक जो सरकार में एक मंत्री था, मजबूत मंत्री था, अब उप मुख्यमंत्री का घर हो गया है तो एक पावर हाउस नया यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यही अर्थ है, यही कारण है कि इस पावर हाउस के नजदीक सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है। भैया लगातार आतिशबाजी कर रहे हैं जोरदार, आप काहे नहीं करेंगे, हम लोग इस दिन का इंतजार कर रहे थे। माननीय ब्रजेश पाठक जी ऐसे अकेले नेता हैं जो कार्यकर्ताओं के दुख सुख में खड़े रहते हैं, रात दिन मदद करते हैं। अगर हमने रात में 12 बजे भी उनको कॉल किया है तो उन्होंने मदद की है। मालूम था, आप कह रहे हैं कि मालूम, मुझे पहले कहे नहीं मालूम था, इतना परिश्रम करते, इतनी मेहनत करते हैं, पार्टी उनको इनाम देगी ही देगी। धमाका मचाए हुए हैं आप लोग नेताजी के, बिल्कुल मचाएंगे। आज हम लोग का दिन है धमाका मचाने का, बिल्कुल मचाएंगे। पूरा उत्तर, पहले तो बोल नहीं रहे थे, अब क्या बोल रहे हैं आप? कुछ नहीं, उत्तर प्रदेश का सारा युवा खुश है, हर पार्टी कार्यकर्ता खुश है। युवा वाला कार्यकर्ता जान रहा है कि अब हमारे कार्यकर्ताओं की खुशी की बात कर रहे हैं आप लोग, खूब आतिशबाजी दबा के कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल बहुत खुशी है, बहुत खुशी है ब्रजेश भैया। 2-3 बजे रात में काम वाले आदमी नहीं, हम लोग 2 बजे रात में काम आए हैं। ऐसा मंत्री हम लोग को मिला है जो हम लोग के समझ लीजिए जीवन सफल हो रहा है। बहुत खुशी है युवाओं को लिए, बहुत खुशी है। सबको बता रहे पिछले 20 वर्षों से जुड़े हैं, हमें कोई टेंशन नहीं रहती कि रात में कितने बजे मुझे क्या दिक्कत होगी। पाठक जी हैं तो सब बताइए। अच्छा मुझको ये खरीदे कहाँ से, कितनी देर पहले खरीद के ले आए? ये मैंने सुबह ही खरीद के रख लिया, मुझे पता था कि आतिशबाजी करना है, मुझे पहले ही सूचना ऐसे कहाँ मिल जाएगा तुरंत, हम लोग पहले ही व्यवस्था रखते हैं। ब्रजेश पाठक जी हम लोगों के दिल में बसते हैं, हर तरह की मदद करते हैं। आतिशबाजी दिखाइए राजेश जी आगे बढ़कर, और इस आतिशबाजी की तस्वीर के संग में दिखाता चलूंगा, बताता चलूंगा क्या लोगों के मन में चल रहा है। मुझे ये बताइए कि मजबूत ब्राह्मण नेता रहेंगे ना जिस तरीके से बात, इनके अलावा कोई ब्राह्मण नेता नहीं है उत्तर प्रदेश में, पूरा बीजेपी बता रहा हूँ। जिस तरह ये मदद करते किसी ने आज तक कार्यकर्ता को सुने नहीं, किया ही नहीं है। अब हम लोगों को मतलब बिल्कुल दरवाजा खुला रहता था पहले भी, आगे है रात के 12 बजे 2 बजे ब्रजेश पाठक का खुला है फाटक, फाटक का खुला है फाटक, और यही कारण है ये जो आप लोगों का उत्साह यहाँ पर देख रहे हैं, समर्थकों का उत्साह दिख रहे हैं कि ब्रजेश पाठक का खुला है फाटक। ये जिसका जिक्र पंकज भी कह रहे थे कि जब आप जाएंगे यहाँ पर भीड़, कहिए कहिए आप भी कहिए। जब मुझे कोरोना हुआ था, मेरे पूरे परिवार कोरोना हुआ था, सारे लोग साथ छोड़ दिए थे, उस समय ब्रजेश भैया और नर्मदा भाभी काम आई थी। जिस समय मुझे कोरोना, मेरे पूरे परिवार कोरोना हुआ था, ब्रजेश भैया और नर्मदा भाभी काम आई थी, उन्होंने पूरी मदद की थी। जो आज हम लोग बचे हैं ये भाभी की नौ के इस हिस्से में जो आतिशबाजी है, जो शोर है, जो उत्साह है, जो नारेबाजी है, बता रही है कि एक नया पावर हाउस यहाँ पर डेवलप हो गया है। रास्ता जो जाता है हजरतगंज की तरफ, एक सरकारी आवास यहाँ पर, और अब ये जय 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 ब्रजेश, उमेश पाठक, जो तमाम नारे आप सुन रही हैं अब ब्रजेश पाठक को लेकर, वो सब सुनने को मिल रहे हैं। अब देखिए एक बार फिर से जरा घर की तरफ बढ़ के चलते हैं।
महत्वपूर्ण तो यही हो जाता है ना। समर्थकों ने जो मुख्य मार्ग है वहां पर आतिशबाजी कर रखी है, पोस्टरों से रंगा हुआ है। अब देखते हैं जरा घर में क्या चल रहा है, क्योंकि जिस आवाज में वो रहते हैं जोरदार धमाके। राजेश पांडे जी जरा ध्यान रखिएगा और आगे बढ़कर घर की तरफ देखते हैं कि क्या माहौल वहां बना हुआ है, क्योंकि जो उत्साह है यहाँ समर्थकों का, अंदर भी कुछ समर्थक मौजूद होंगे। मैं आपको बताऊं रूबिका, जब हम पहुंचते हैं उनसे मिलने के लिए सुबह के समय में, तो आम दिन किसी भी दिन आप पहुंचिए, ये दरवाजा खुला रहेगा और यहाँ पर लोगों की भीड़ पहले से ही मौजूद रहेगी। ब्रजेश जी अंदर मौजूद रहते हैं और लोग थोड़ा इंतजार करने के बाद उनसे मिलते हैं। देखिए अंदर दिखाई दे रहा है रंग, अंदर जो भाजपा के कार्यकर्ता है, समर्थक है, झंडा लेकर मौजूद है, बाहर आतिशबाजी है, बाहर नारे हैं। इन समर्थकों से ही बात करते हैं जो शुभकामना देने का इंतजार ये समर्थक भी कर रहे हैं कि नेता पहुंचे तो उन्हें शुभकामना दे। साहब आप बताइए, इंतजार कर रहे हैं नेता का? देखिए, माननीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और बाबा योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो माननीय विधायक जी को पद मिला हुआ, उससे पूरे प्रदेश की जनता, खास करके युवाओं में इतना पद जो मिला है, खूब खुशी है कार्यकर्ता। बहुत खुशी है, ऐसे लोकप्रिय नेता को उप मुख्यमंत्री बनाया है। सबसे पहले मैं जौनपुर की धरती की तरफ से मैं बहुत बधाई देता हूँ। इतने लोकप्रिय ब्रजेश पाठक जी जो कार्यकर्ताओं से अच्छे से मिलते हैं, उनको बहुत बहुत बधाई और योगी जी को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई करें। मुझे ये बताइए, ब्राह्मण नेता के नाते आपको दिख रहा है पूरा भविष्य? नहीं, इनका भविष्य बहुत उज्जवल है। ये सबका साथ, सबके कार्यकर्ताओं से इतने अच्छे से मिलते हैं, इनके वजह से सारे कार्यकर्ता आज खुश हैं और हम लोग बहुत खुश हैं। खुशी का जिक्र आप करें, जरा हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ दिखता है। भाजपा का झंडा, समर्थक, कार्यकर्ता, और आगे देखते हैं महिला कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद है। मैडम बताइए, ब्रजेश जी को लेकर क्या चल रहा है? जो उनको खुश हैं और क्या आज हमारे भैया मंत्री बने, बहुत खुश हैं। हाँ, पहले से उम्मीद थी हम लोगों को। तो ये खुशी मन में किस भाव को लेकर? ये जो शपथ हो गई है, अब क्या लग रहा है? लोगों की भीड़ पहले भी बनी रहती थी, अब लोगों की बहुत ज्यादा रहेगी। देखिए, मामा जी ने इतने अच्छे काम किए हैं। वो जब पहले मंत्री थे, वो परमानेंट यहाँ पे कितनी भीड़ रहती थी। जी मामा जी हैं और हम लोग इतने खुश हैं, हम लोग इतने खुश हैं। भाई ब्रजेश पाठक जी, भैया तो अब देखिए मुख्यमंत्री हो गए, जिम्मेदारी हो गई। भैया को तो कार्यकर्ता भैया बोलते, तब तो जिम्मेदारी होगी भैया। और क्या भैया, क्यों जिम्मेदारी हो गई? सबसे खुशी की बात है, जब वो मंत्री जी रहते थे तब उन्होंने इतने काम किए, अब डिप्टी सीएम बन गए, तब तो पता नहीं कितना काम करेंगे। बहुत मतलब हम लोग खुश हैं। पहले आपका ही ख्याल रखते थे, अब तो बड़ी पहले वो सबका ख्याल रखते थे, वो सबका ख्याल होने के नाते चर्चा और भीड़ तो दिखी रही, अब तो बड़ी नहीं, वो मॉर्निंग में सबका ख्याल रखते थे। कोरोना काल में उन्होंने इतना काम किया है, बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं। अब बहुत लोगों की दुआएं रही हैं, कोरोना काल में इतना काम किया कि सबकी दुआएं हैं ये जो आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। वो उनके दरवाजे पर पूरा परिवार जो है, पूरे जो उनके परिवार के लोग हैं, उनकी बहन, उनके रिश्तेदार, दूसरे जी ये बाबा है इसके। आपके बाबा बन गए मुख्यमंत्री, क्या चल रहा है? हाँ। तो क्या बाबा के लिए कुछ कहिएगा? बाबा कैसा करेंगे लोगों के लिए? मदद करेंगे बहुत ज्यादा। पहले भी करते रहते थे मदद? हाँ। तो देखिए, यहाँ पर परिजन मौजूद हैं, उनकी बहन के बच्चे, उसके अलावा परिवार के जो दूसरे लोग हैं। ये घर का हिस्सा है जहाँ पर चेहरे की खुशी देखिए, और खुशी का कारण भी है क्योंकि जिस तरीके से ये हुआ है पूरा घटनाक्रम, पहले से ही लोगों का जो उनको प्रेम में मिलता रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से एक जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी के चलते मुस्कान चेहरे पर है। और कुछ देर पहले ही जिस तरीके से पूरे शपथ ग्रहण की प्रक्रिया हुई, राजेश जी आइए बाहर चलते हैं। शपथ ग्रहण की प्रक्रिया हुई है, शपथ ग्रहण के बाद परिजन घर के दरवाजे पर है, इंतजार अपने परिवार के सदस्य जिसको अब सत्ता मिली है, जो मुख्यमंत्री का पद मिला है, ब्रजेश पाठक उनका कर रहे हैं। लेकिन बाहर जो ऊर्जा है कार्यकर्ताओं की, बीजेपी का जो कैडर है। कांग्रेस सरकार ने योगी सरकार को बधाई दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के बनाए स्टेडियम में शपथ ली, खूब सारी शुभकामनाएं। यहाँ भी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव राजनीतिक अंदाज में शुभकामनाएं देते नजर आए। नए नवेले मुख्यमंत्री को अखिलेश यादव ने योगी सरकार को बधाई दी है। कहा कि समाजवादी पार्टी के बनाए स्टेडियम में आपने शपथ ली है, मुबारकबाद। हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, और ये तस्वीरें आपके सामने है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट नहीं बचा पाए, लेकिन अपनी कुर्सी बचा गए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कानून मंत्री रहे और अब से कुछ देर पहले आप उन्हीं के घर से उनके समर्थकों का प्यार, उनके प्यार का इजहार देख रहे थे।
तो नए नवेले उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। बड़ा ब्राह्मण चेहरा है, बीएसपी से आए थे, उसके बाद बीजेपी का दिल जीता, लोगों का दिल जीता और अब डिप्टी सीएम की कुर्सी पर। कैबिनेट मिनिस्टर्स सुरेश कुमार खन्ना सबसे सीनियर नेता है, लगातार 1979 से 1989 से लगातार चुनाव जीतते चले आ रहे हैं। सांसद का चुनाव भले ही हार गए लेकिन 9 बार से जीत दर्ज कर रहे हैं। एक के बाद एक इसी तरीके से मंत्रीगण आए, शपथ ली। बेबी रानी मौर्य को आप देख रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह को, ये तमाम कैबिनेट मंत्री अब पद और गोपनीयता की शपथ ले चुके हैं। संजय निषाद जिनके एक बेटे सांसद है, एक विधायक है, और अब ये भी शपथ ले रहे हैं मंत्री पद की। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं बेबी रानी मौर्य ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं जितेंद्र प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूँ। और ये तस्वीर आप देखिए इकाना स्टेडियम की, इसी पर अभी कुछ देर पहले अखिलेश यादव ने बधाई देते हुए जिक्र किया इसी स्टेडियम का। कहा समाजवादी पार्टी ने बनाया यह स्टेडियम और इसी स्टेडियम में शपथ ली है। लेकिन धन्यवाद और बधाई देते हुए नजर आए समाजवादी पार्टी के नेता भी, अध्यक्ष भी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी। हालांकि ये खबरें आई थी कि मायावती और अखिलेश यादव दोनों को ही शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। तमाम दूसरे बड़े चेहरों को भी बुलाया गया, जिसमें अमिताभ बच्चन शामिल थे, जिसमें बॉलीवुड से और बाकी तमाम हस्तियां, अजय देवगन का नाम आया था, कंगना रनौत का नाम आया था। तो कश्मीर फाइल्स के क्योंकि बड़ी चर्चा में है तो वो पूरी टीम भी जो है उसे भी बुलाया गया था। लेकिन आखिरकार कैबिनेट ने शपथ ली, शपथ ग्रहण समारोह का समापन हुआ और उसके बाद अलग अलग इलाकों में जश्न का माहौल देखने को मिला है। अलग अलग मंत्री और नेता के जो समर्थक हैं वो पटाखे फोड़कर, आतिशबाजी करके जश्न मनाने की कोशिश में हैं। केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर ही मौजूद है रणवीर, जरा उनका रुख करते हैं। उप मुख्यमंत्री रणवीर, यही मैं कह रही थी कि अपनी सीट भले ही ना बचा पाए लेकिन कुर्सी बचा गए केशव प्रसाद मौर्य। देखिए, निश्चित तौर पे ओबीसी का बड़ा चेहरा है और ओबीसी का बड़ा चेहरा होने की वजह से पहले दिन से कहा जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य चुनाव भले हार गए हों 7000 के आसपास वोट से, लेकिन उनकी संभावनाएं कम नहीं हुई हैं। और आप देखिए, इस वक्त मैं जिस जगह हूँ राजभवन के पास का ये चौराहा है और यहाँ पर इस फिलहाल जो रूट लग गया है, जो मंत्री वहाँ से निकल रहे हैं वो सब अब यहाँ पे आने शुरू होंगे। और बिल्कुल सामने ब्रजेश पाठक का घर है जहां इस वक्त आतिशबाजी हो रही है और यहीं पास में मुख्यमंत्री का घर है जहां पे सजावट हो गई है और काफ़ी सारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। तो फिलहाल इस मंत्रिमंडल को अगर आप देखिए तो केशव प्रसाद मौर्य उनका नाम तय था, लेकिन ब्रजेश पाठक के नाम पर सबसे ज्यादा आश्चर्य किया और भरोसा किया है और भरोसे पर हम लोग खड़ा उतरेंगे। अब चुनौती बढ़ गई, लेकिन आपके लिए आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर बढ़ गई, कैसे पूरा करेंगे? निश्चित रूप से चुनाव नहीं, चुनौती था और चुनौती करके हम लोगों ने बृहद जीत की है और जनता को धन्यवाद देता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों का और गृह मंत्री जी के प्रबंधन का, योगी आदित्यनाथ के सुशासन का, और उसी को हम लोग और सुदृढ़ करेंगे और आगे के 2024 की तैयारी में हम लोग लगे हैं जिससे सामाजिक न्याय दिला सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। संजय निषाद अपने मंत्री पद की शपथ लेने के बाद मीडिया के सामने आए और कहा अब 2024 की तैयारी करेंगे। योगी आदित्यनाथ शपथ लेने के बाद ये पहली तस्वीर।
पिछले 5 साल में हम लोगों ने सभी कार्यक्रमों को जो निर्धारित किए गए थे उसको पूरा करने का काम किया। सबका साथ सबका विश्वास के साथ साथ सुशासन और सुरक्षा के साथ विकास को गति दी गई है। उसको और आगे हम लोग उसको बढ़ाएंगे, तेज गति देंगे और उत्तर प्रदेश को जो है वो नए भारत के भीतर तो नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में योगदान करेंगे। मैं बधाई देता हूं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को और उनकी सारी टीम को, जिन्होंने दूसरी बार उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सबके लिए बड़ा संकेत था कि उत्तर प्रदेश को और योगी जी को जो मोदी जी आशीर्वाद देने आए थे, और नए मंत्रिमंडल को मैं अपनी ओर से बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास होगा। तो आप सुन रहे थे और पीछे देखिए अनुराग ठाकुर जब मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे, पीछे शिवराज सिंह चौहान, ब्रजेश पाठक आपको दिखाई दे रहे थे, और उससे पहले यानी अनुराग ठाकुर से पहले आप सूर्य प्रताप शाही को सुन रहे थे। रणवीर का रुख कर लेते हैं। रणवीर वहां पर मौजूद है जहां बिल्कुल नजदीक में केशव प्रसाद मौर्य का घर है, ब्रजेश पाठक का घर भी वहीं पर है, वहीं पर योगी आदित्यनाथ का निवास भी है। रणवीर वहां पर मौजूद है क्योंकि लगातार वहां पर आवाजाही अब बढ़ चुकी है। रणवीर, देखिए इस वक्त अभी राज्यपाल यहाँ से गुजरी हैं और इस सड़क को देखिए, यहीं से अभी थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आने वाले हैं। इस वजह से जो आम ट्रैफिक है उसको रोका गया है जल्दबाजी में। राज्यपाल अभी अपने घर गई हैं और यहाँ से अगर आपको चौराहे पर तैयारियाँ दिखाऊं, इस चौराहे को देखिए, भगवा कपड़े भागते हुए चले आए हैं मल्लावा हरदोई से। जैसे ही पता चला हम लोग तुरंत भागते चले आए यहाँ पे। ये बेटे हैं आपके? जी ये बेटे। कैसा लग रहा है इनके नाना आपके इतने बड़ी पोस्ट पे बन? बाबा इतनी बड़ी पोस्ट पे बन? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लोगे उनसे? कुछ सीट देंगे, पार्टी देंगे तुम्हें? हाँ। कहाँ देंगे? वो नहीं पता। वो नहीं पता। पार्टी सरप्राइज है। आज प्रदेश की कार्यकारिणी ने जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हम लोगों को, युवाओं को और माननीय विधायक जी को जो ये दिया हुआ है, उससे पूरे प्रदेश की जनता में इतना हर्ष और उल्लास का विषय कि जिसका कोई बात ही नहीं है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, वैसे आपको बता दें कि सबसे पहला चैनल एबीपी न्यूज़ था जिन्होंने ब्रजेश पाठक के परिवार वालों से बात की है, और उसके बाद कोई चैनल वहां पर पहुंच पाया है, उसके बाद कोई और एजेंसी वहां पर पहुंच पाई है। हमारे संवाददाता अजय जो है वहां पर पहुंच गए थे। रणवीर का रुख करते हैं। रणवीर, देखिए तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त आ रहे हैं अपने घर की तरफ। ये चौराहा है मुख्यमंत्री आवास का और शपथ लेने के बाद योगी आदित्यनाथ इस वक्त अपने घर की तरफ आ रहे हैं। और ये जो काफिला है, इस काफिले में जमर के पीछे वाली गाड़ी में बिल्कुल आगे बैठे हुए योगी आदित्यनाथ आप सामने देख सकते हैं। और बिल्कुल इस गाड़ी से निकलकर अभी 5KD की तरफ मुख्यमंत्री बढ़े हैं और इस चौराहे पर योगी आदित्यनाथ के गाने लगातार बज रहे हैं, लोग तैयारियां कर रहे हैं। सामने देखिए पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं उन नेताओं के जो अभी मंत्री पद की जिन्होंने शपथ ली है। और योगी के यहाँ से निकलने के बाद अब यहाँ पीछे की तरफ जो बाकी मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी आने वाले हैं। तो इस चौराहे पर और बिल्कुल सामने ब्रजेश पाठक का घर है जहाँ पर लगातार आतिशबाजियाँ हो रही थी। तो फिलहाल अब इंतज़ार है बाकी मंत्रियों का, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ से अभी अपने घर चले गए हैं। तो फिलहाल इन स्पीकर्स से लगातार इन चौराहों पर गाने बजाए जा रहे हैं, पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, समर्थक अपने अपने नेताओं के घर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। कहीं आतिशबाजी हो रही है तो कहीं मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं, कहीं माला सजाया जा रहा है। अभी मैं केशव प्रसाद मौर्य के घर पर था तो फिलहाल भगवा कपड़े से उनके घर के सामने एक सजावट की गई है और पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। और आप देखिए कि आज जिस तरीके से शपथ ग्रहण की तैयारी थी, चौराहों को दुल्हन की तरह सजाया गया था। तो फिलहाल यहाँ पर हर जगह पूरे लखनऊ में इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगाए गए हैं। जो आदमकद के होर्डिंग्स हैं, इन होर्डिंग्स को देखिए, जैसे ही शपथ ग्रहण हुआ तमाम समर्थक इन होर्डिंग्स को लेकर के चले गए। सामने जेपी नड्डा से लेकर के अमित शाह, पीएम मोदी, तमाम सारे लोगों के पोस्टर्स थे। तो मुख्यमंत्री योगी फिलहाल AK शर्मा तो नहीं। देखिए आपको लगातार ये तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे इन एंड आउट, इसलिए क्योंकि अलग अलग जगह पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, जहां जब जो मंत्री हमारे रिपोर्टर्स को मौजूद दिखेंगे कहीं पर,
AK शर्मा वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे थे, हम दोबारा वो आपको तस्वीरें दिखाएंगे। रणवीर अभी आपको दिखाई दे रहा है और रणवीर के दाएं और बाएं दोनों तरफ कैबिनेट मंत्री स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले शपथ जो है ली है। अजय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करते हैं। रणवीर, मैं आऊंगी आपके पास। अजय, आप मेरे ख्याल से ब्रजेश पाठक के यहाँ पर मौजूद है, आप वो पहले शख्स थे जिन्होंने उनके परिवार वालों से बात की और उसके बाद कोई एजेंसी वहां पर पहुंची है। ABP न्यूज चप्पे चप्पे पर इस वक्त मौजूद है। निश्चित ही चप्पे चप्पे पे हम मौजूद हैं और हर उस जगह की जिसकी आज के दिन जनता को इच्छा है जानने की जानकारी। और सबसे महत्वपूर्ण एक जो नया पावर हाउस डेवलप हुआ है ब्रजेश पाठक का, उनके घर से हम मौजूद हैं। अभी हमने उनके परिजनों से बात की, उनकी बहन की बेटी और बेटी के बेटे, पूरा परिवार मौजूद है, अपना जो मन की खुशी जाहिर कर रहा है। राजेश जी, एक नजर दिखाइए। मैं वो पोस्टर बैनर पे बार बार इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि जो रफ्तार पोस्टरों ने पकड़ी है बदलने की, वो सारी कहानी बयां कर रहे हैं। पुराने पोस्टर फाड़ के रख दिए गए हैं, उनमें नए पोस्टर चढ़ाए जा रहे हैं। वो एक अलग सिलसिला है जो गलियारे में हो रहा है और उससे अलग एक सिलसिला जय श्री राम का ये नारा, जय श्री राम का ये उद्घोष, क्योंकि जो बीजेपी की रैली, बीजेपी के कार्यक्रम होते हैं, इसके बिना अधूरा है। अंकल जी अभी फोन, रुकिए भाई, अंकल जी अभी फोन पे बतिया रहे थे। ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री, क्या कह रहे थे? ब्रजेश पाठक डिप्टी CM उत्तर प्रदेश। बोल किससे रहे थे बात आप? आपसे फोन पे बतिया रहे थे आप तो। अरे भाई कोई समाचार सुना रहे थे? नहीं बोल रहे थे, अब याद आ गया मुझे। नहीं कहीं फोन आया था, मैं उनको बता रहा था। बन गए उप मुख्यमंत्री, क्या बन गए। और माननीय पाठक जी के आने वाले समय में हमारे समाज के समस्त समाज का वो नेतृत्व करेंगे। सबके प्रिय है, सबके आदर्श हैं और सबका काम करने वाले हैं माननीय ब्रजेश। क्या मान रहे, सामाजिक नेता होने के नाते ये पद मिला कि है उसका करेक्टर? सामाजिक नेता और करेक्टर उनका है, समाज के हर विषय में काम करने वाले लोग हैं वो। 5 साल अगर किसी मंत्री जी के यहाँ भीड़ रही, जनता की सुनवाई हुई, कार्यकर्ता की सुनवाई हुई, वो आदरणीय हमारे ब्रजेश पाठक जी थे। ये बताइए, आप नेता लोग, कार्यकर्ता लोग इतना फास्ट है, पूरा पोस्टर बदल के रख दिया गया। नहीं, बहादुरी ब्रजेश पाठक जी को जो सम्मान मिला है उसी का कार्यकर्ताओं की खुशी की लहर है। पूरे प्रदेश में आज युवा हो, कार्यकर्ता हो, सभी खुश है। और मैं माननीय एकदम टाइट है, माननीय ब्रजेश पाठक जो अभी तक कैबिनेट मंत्री थे, आज जो है डिप्टी CM बने हैं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का गौरव है ब्रजेश पाठक। और भगवान परशुरामपुरी शाहजहानपुर में जलालाबाद पड़ता है। और अपने मन की बात अपने नेता को लेके कह रहे। आप मुझे बताइए, ये गमछा बीजेपी का डाले में पूरा रंग बना हुआ, खूब धुआं आप लोग कर दिए, पोस्टर बदल के रख दिए कि ये पावर हाउस जो नया डेवलप हुआ है, कहाँ राजनीति को जाते देख रहे हैं? देखिए, ब्रजेश जी जो हैं आज उप मुख्यमंत्री की शपथ लिए हैं। इन्होंने 2 साल में जो काम किया है, आज राशन का वितरण काम हो, चाहे जैसे हो, गरीबों को राशन का वितरण काम किया है। और पलटेली यहाँ पे लोग भीड़ लगी रहती थी और आज यहाँ पे जो उत्साह देखने में अंकल जी पूरा कूद के नारा लगा रहे हैं, एनर्जी एकदम हाई है। हम माननीय ब्रजेश पाठक जी के छात्र जीवन से राजनीति कर रहा हूँ। साथ में जब वो LU में हुआ करते थे, साथ में विश्वविद्यालय के नेता हुआ करते थे और राज्यसभा सदस्य हुए और सांसद रहे हमारे जनता उन्नाव से। उत्तर प्रदेश की उन्होंने कैबिनेट की बागडोर देखी, हर समाज के लिए काम किया, जात पात पक्षपात कभी नहीं रहा उनके पास। उन्होंने समाज के नाम काम किया। समर्थक है, उनका उत्साह है और इतना पटाखा दगाया है कि पूरा गलियारा पटाखे से यहाँ पर आपको बिल्कुल दिखाई देगा। अभी जो पैकेट थे उनको हटा के रख दिया, साफ कर लिया है। कार्यकर्ताओं का उत्साह बना हुआ है। क्या भैया पटाखे उड़ा के खत्म हो गए आपके मालूम नहीं? खत्म नहीं। 5000 सुनो, 5000 आवाज वाले पटाखे रखे, हम डर रहे कैसे लगा दे। और जश्न भी 15,000 रखे, अभी देखते रहेंगे। वोटिंग चल सकती है ना, मतलब अभी जलाएंगे हम लोग। थोड़ा हमें पब्लिक की सुरक्षा भी देखना है, इतना नहीं खुशी में मजबूर हो जाना कि किसी को तकलीफ हो जाए। अपनी खुशी के साथ दूसरे की तकलीफ भी देखे रहना है। ये जिम्मेदार कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी भरी बात करे। आप बताइए साहब, उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, सदरी एकदम भगवा रंग में रंग रही है आपकी, कैसे रहेगा राजनीति? भाई बहुत इनका व्यक्तित्व बहुत ही सराहनीय रहा है। कोरोना जैसे कार्यकाल में पथ पत्नी ने एक गरीबों के लिए खाना से लेके हर सुविधा, निसंदेह कोई इसमें कोई
कोई मैं चाटुकारता नहीं कर रहा, कोई मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। मन की बात है, कार्यकर्ताओं के हाथ जोड़कर अपने नेता के प्रति जो मन का भाव है वो जाहिर कर रहे हैं। जरा 360 डिग्री घूमकर एक बार आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ है। राजेश जी घूमिए और दिखाइए। पोस्टरों ने अपने रंग बदल लिए हैं, उनमें लिखी गई बातें बदल चुकी है। कार्यकर्ता तमाम जो बीजेपी के हैं पहुंच चुके हैं ब्रजेश पाठक के दरवाजे पर। यहाँ पर जो उनके समर्थक है वो पहुंच रहे हैं। नारेबाजी है, जय श्री राम का नारा है, ब्रजेश पाठक जिंदाबाद का नारा है। और ये रास्ता सीधा आपको दिखेगा आगे किस तरीके से सजाया गया था लखनऊ को इस शपथ ग्रहण को लेकर। और अब इस शपथ ग्रहण में एक नई जो भी दायित्व माननीय योगी जी देंगे उसको बहुत ही निष्ठापूर्वक, बहुत ही परिश्रम के साथ, और मैं चाहूँगा कि जो भी हमको विभाग दे उसमें मैं बहुत अच्छा काम कर सकूँ और उत्तर प्रदेश को एक विकास में अपना योगदान दे सकूँ। विकास में अपना योगदान दे सकूँ, ये कहना है दयाशंकर सिंह का। और देख सकते हैं कि यहाँ पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद है। नितिन अग्रवाल जो है शपथ लेकर के आ रहे हैं। नितिन, शपथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, लोक कल्याण संकल्प पत्र जो हमारी पार्टी ने चुनाव से पहले प्रदेश की जनता के सामने रखा था, उसी लोक कल्याण संकल्प पत्र को हम लोग लागू करेंगे। 5 साल की सरकार में जो 2017 में रखा गया था उसको पूरी तरीके से हमने लागू किया, और इसको भी लागू करके एक बार फिर से जो योगी जी ने जनता के विश्वास को जीता है और आज हमने अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, तो आज योगी जी के सुशासन और जो गुंडा राज था, गुंडा राज को खत्म किया है। इसी के आगे चलते हुए इसको हम लागू करेंगे। इसको लागू करेंगे जो सरकार की नीतियां हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि कई केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। नंदी, ये बताइए शपथ, नंदी जी शपथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन ये बताइए प्राथमिकता क्या रहेगी? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सिर्फ नहीं, ये नारा ये है, उद्देश्य हमारा इस पर काम करना है। सबका साथ, सबका विश्वास, ये जो नारा दिया है। और देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री आए थे, पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर हमको नजर आ रहे हैं। उसके अलावा जो है कई केंद्रीय मंत्री जो यहाँ पर इस वक्त जो है निकल रहे हैं। हम कोशिश करेंगे और जो है नेताओं से भी बात कर सके और उन मंत्रियों से बात कर सके जिन्होंने अभी शपथ ली है। कोशिश करते हैं और आगे आपको जो है लेकर चल सके। देखिए, मोहसिन रजा यहाँ से जा रहे हैं, हालांकि इस बार शपथ नहीं ले पाए हैं। पिछली बार यहाँ मंत्री पद की शपथ ली थी। उसके अलावा कई और भी चेहरे हमको यहाँ नजर आ रहे हैं। बेबी रानी मौर्य हमारे साथ में। मैडम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिकताएं जो प्रधानमंत्री की योजनाएं, जो योगी जी की योजनाएं, उन्हें और सख्ती से जमीन पर उतारा जाएगा, जिससे गरीबों को, दलितों को, महिलाओं को, किसानों को, सबको न्याय मिले। पहले राज्यपाल और अब एक बार फिर से राजनीति में जिम्मेदारी, मानते हैं कि रोल जो है बदल गया है काफी? कुछ नहीं बदला है, केवल समाज सेवा करना। केवल समाज सेवा है। कई और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे उन मंत्रियों से बात करने की जिन्होंने अभी शपथ ली है। देख सकते हैं कि अलग अलग जो मंत्री हैं वो यहाँ पर हमको नजर आ रहे हैं। शपथ ग्रहण के ठीक बाद की ये तस्वीरें हैं जो यहाँ पर मंच बना है। मंच के ठीक पीछे इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ पर जो तमाम मंत्री हैं जिन्होंने शपथ ली है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और जो उनके समर्थक हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो कोशिश यही की जा रही है। देखिए, यहाँ पर भी जो है कोई मंत्री हमको नजर आ रहे हैं। कौन है? तो फिलहाल जो है राकेश सचान जी है। राजू। तो फिलहाल जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो नेता हैं वो जरूर अपने अपने जो है समर्थकों से मिल रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं उन चेहरों को पकड़ने की जिन्होंने यहाँ पर शपथ ली है। गढ़वाल का रुख करते हैं। अंकित, मैं आऊंगी आपके पास। आप एक ऐसी जगह पर मौजूद है जो पावर सेंटर है, और ये देखिए घर है योगी आदित्यनाथ का, जश्न मनाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के गाँव इस वक्त हम योगी आदित्यनाथ के गांव में मौजूद हैं। पंचूर में आप देख सकते हैं जैसे ही शपथ ग्रहण किया है किस तरीके का यहाँ पर माहौल है। बुलडोजर बाबा के नारे लग रहे थे। यहाँ पर उनकी बहन जो है शशि इस वक्त मौजूद है। क्या कहेंगी इस वक्त? ये देखिए यहाँ पर ये जो गाना जो यूपी के चुनाव में जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ था, हम उनको लाएंगे यूपी में फिर से, हम यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे।
रुको भाई, आप बोले ना, ये लाइव चल रहा है। गूंज रहे हैं तीन ही नाम, मोदी योगी जय श्री राम। गूंज रहे हैं तीन ही नाम। ये देखिए यहाँ पर जो है योगी आदित्यनाथ के गांव में जो इनका पैतृक घर है, यहाँ पर जो है किस तरीके का माहौल है इस वक्त। सारे लोग जो है जय श्री राम और उसके नारे लगा रहे हैं। उनकी बहन शशि इस वक्त मौजूद हैं। जय श्री राम, 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 मोदी योगी जय श्री राम, 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 जय श्री राम। मुंह पर क्या? मुंह पर बोलोगे? मोदी ही आए थे, योगी ही आएंगे, मोदी ही आएंगे, मोदी ही आएंगे 2024 में, 2024 में भगवा लहराएंगे, भगवा लहराएंगे। अब 2024 की बारी है, भगवा लहराएंगे, और इसके बाद 2019 की तैयारी बच्चों में मौजूद है। सुनिए, सजाई है, श्री राम कृपा करना, भगवान कृपा करना, काशी भी सजाएंगे, जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। योगी जी आएंगे, योगी जी आएंगे। तो ये जो आप गाना बजाना और नारेबाजी देख रहे हैं, ये योगी का पैतृक गांव है पंचूर, जहां पर मेरे सहयोगी भी मौजूद हैं। ध्रुव का रुख करते हैं। ध्रुव, बकायदा योगी आदित्यनाथ की बहन आपके साथ मौजूद है, बात कीजिए उनसे, क्या कह रही है वो? जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, क्या कहेंगे इस बार जो है आप जश्न मना रहे हैं, यहाँ पर पंचूर में आई हैं, उतनी दूर से आप जो है आज आई हैं। सबसे पहले तो हम यूपी की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जो कि उन्होंने मतलब योगी जी को बहुत प्रचंड वोट से जिताया है और उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाए। अभी तक मतलब कोई वहाँ दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बना। एक योगी जी उनके इतने प्यारे हो गए कि उन्होंने योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया है। लोग पूछिए ना, बहन मिलने कब जाएंगी भाई से? कार्यकर्ताओं को क्या भाई मिलने आएंगे? बोलना चाहते हैं कि वो भाई आगे भी ऐसे ही काम करते रहे। भाई से कब मिलने जाएंगी आप? भाई से तो मिलने नहीं जा सकते, पर महाराज जी यहीं आएंगे मम्मी को मिलने के लिए। कब आ रहे हैं? यहीं आएंगे, यहीं आएंगे, तब हम भी आएंगे यहाँ मम्मी के साथ, यहाँ मिलने के लिए, महाराज जी को मिलने के लिए यहीं आएंगे हम। कब आएंगे? लखनऊ जाने का कोई प्लान नहीं है? लखनऊ बुलावा नहीं आएगा क्या? नहीं, वहाँ नहीं आएगा बुलावा। कब आना है उन्होंने यहाँ पे? कुछ आइडिया है? कुछ आइडिया तो नहीं है, पर उन्होंने बोला था कि हम मतलब मम्मी को मिलने आएंगे, तो तब हम भी आएंगे। अभी मूर्ति का भी उद्घाटन करना है अवैधनाथ जी की जो यहाँ पर है। हाँ जी, उसी समय आएंगे, वो मई में आएंगे शायद। हाँ जी, उस वक्त आप जाएंगी वहाँ पर? आएंगी यहाँ? हाँ, उस समय आएंगे हम महाराज जी को मिलने के लिए, जरूर आएंगे हम। रूबिका, इस वक्त देखिए योगी आदित्यनाथ की माताजी भी यहाँ पर हैं और इस वक्त वो जो है खुद डांस कर रही थी, इतनी ज़्यादा खुशी थी उनको। ये योगी आदित्यनाथ की माताजी हालांकि हिंदी नहीं बोल पाती हैं, गढ़वाली में थोड़ा बहुत समझ लेती हैं। क्या हुणु माताजी, क्या हुणु? खुशी है? खुश धन्या। ये देखिए जिस तरीके से जो है हिंदी नहीं बोल पाती हैं, एक याददाश्त भी थोड़ी कमजोर है, लेकिन खुश बहुत हैं। आज दिन में जो है काफ़ी ज़्यादा झूमती हुई नज़र आ रही थी। जो गढ़वाल का जो लोक वाद्य यंत्र है, यहाँ के ढोल और दमऊ जो है, उनकी धुन पर जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर नाच रही थी, काफ़ी ज़्यादा खुशी थी। आप कौन है योगी जी की? मैं उनके भाई की वाइफ हूँ। अच्छा, आपको आज जो है जिस तरीके का माहौल है, कभी पहले हुआ था? पिछली बार तो इतना ज़्यादा नहीं था। नहीं, पिछली बार, इस बार बहुत ज़्यादा है। इस बार दुगनी खुशी हो गई, दूसरी बार बन गया तो दुगनी खुशी हो गई। देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे जो है उनके परिवार के जो लोग हैं, योगी आदित्यनाथ के जीजा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पूरन पयाल जी। क्या कहेंगे इस बार जो है जिस तरीके का माहौल यहाँ गांव में है?
देखो, मैं मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोग खुद देख रहे हैं कि यहाँ पे माहौल क्या है। पूरा खुशी है गांव में, और बाहर से भी लोग, यूपी से भी आ रखे हैं यहाँ पे लोग, और सब खुशी मना रहे हैं। आप भी उस चीज़ में शामिल हैं। सभी मीडिया बंधुओं का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये पंचूर गांव में जिस तरीके से जो है यहाँ पर पूरी महिलाएं जो हैं, उनकी जो एक बड़ी बहन है, जो उनके ताऊ जी की बहन है, उनसे मिलाएंगे। क्या कहेंगे आप? आज इतनी दूर से आई हैं आप भी पंचूर में। खुश हैं, बहुत खुश हैं। और क्या चाहती हैं योगी जी? बस सुखी चाहिए, देश की सेवा कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। बुलडोजर बाबा के नाम से जाने लगे। बुलडोजर बाबा। और क्या? देखिए यहाँ पर जिस तरीके से जो है सभी लोग यहाँ पर जो है खुश हैं। किस तरीके बुलडोजर बाबा के नाम के नारे यहाँ पर लग रहे थे, और ये देखिए रामधुन के नारे लग रहे हैं। यहाँ उनके छोटे भाई हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप इस वक्त? जो है देखिए, ये जश्न अभी शुरू हुआ है और अभी भजन कीर्तन का कार्यक्रम भी चल ही रहा है। देखिए, इसमें सभी गांव के महिलाएं हैं, रिश्तेदार हैं और आसपास के लोग हैं, और सभी अपनी खुशी से आ रखे हैं। और यहाँ पे एक बार अपने भजन कीर्तन के माध्यम से महाराज जी को बधाई देना चाहते हैं। ये योगी आदित्यनाथ के छोटे भाई हैं, जो कि यहीं पर जो है यहाँ घर का काम संभालते हैं, यहाँ जॉब भी करते हैं। किस तरीके से जो है माहौल यहाँ पर आप देख लीजिए कि कितना जो नारे लग रहे थे अभी, और भजन कीर्तन हो रहा है। जो यहाँ के गढ़वाल के जो लोकगीत हैं, इन पे धुन पर आप देखिए, आप खुद ही जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। योगी जी आए थे, योगी ही जाएंगे। यूपी में फिर से बुलडोजर बाबा छाएंगे। यूपी में फिर से अब बाबा छाएंगे। यूपी में फिर से अब बुलडोजर बाबा छाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। मोदी जी आए हैं, योगी जी आए हैं। मोदी जी आए हैं, योगी जी आएंगे। 2024 में भारत में भगवा लाएंगे। 2024 में भारत में भगवा लाएंगे। राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, मथुरा भी सजा दी है। अयोध्या भी सजा दी है, मथुरा भी सजा दी है। श्री राम कृपा करना, भगवान कृपा करना। काशी भी सजाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और बोल रहा है बच्चा बच्चा जय श्री राम, जय श्री राम। बोल रहा है बच्चा बच्चा जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी योगी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी योगी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पहाड़ बोल रहा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बद्री बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गंगा बोली जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चार धाम से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चार धाम से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी योगी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी योगी जय श्री राम। भाई को बात कर लेते हैं महेंद्र जी। मोदी योगी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। योगी आएंगे, योगी आएंगे। इस वक्त जो है योगी आदित्यनाथ के बड़े भाई भी यहाँ पर आ गए हैं। बड़े भाई यहाँ होली आपने, लेकिन चेहरे पर आपके खुशी बदस्तूर जारी है, नजर आ रहा है। बिल्कुल शपथ ले ली है और 2024 जनता ने प्यार दिया है। संसद में अब तो फिर भगवा लहराएंगे। संसद में चलिए आप हमारे साथ इस वक्त योगी आदित्यनाथ के जो बड़े भाई हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे।
ये इस वक्त जो है डांस आप कर रहे हैं, कैसा माहौल? अब तो हिम्मत नहीं, मेरे पूरी तबीयत सही नहीं। इनका जो है अभी क्या कहते हैं एक्सीडेंट हुआ था, योगी आदित्यनाथ इनसे मिलने आए थे। आज जॉलीग्रांट हिमालयन में मिलने आए थे। आज जो है आप जब हॉस्पिटल से चल के यहाँ आए हैं सिर्फ इस जश्न में शामिल होने के लिए? केवल जश्न में शामिल होने के लिए बस। बुलडोजर बाबा का नाम जो है काफी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर पूछे ना जो माहौल है किस पूछे तरीके ना का यहाँ पर कि ये अगली मुलाकात कब होने वाली है योगी आदित्यनाथ से इनकी? क्या तैयारियां हैं घर पर? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूछता हूँ आपसे, ये आपकी जो है मुलाकात योगी जी से कब होने वाली है? जल्द जो अगली मुलाकात है? अगली मुलाकात के बीच में अभी कोई फिक्स वो नहीं है, बस मुलाकात परसों हो गई, उसके बाद अभी कोई तय नहीं है। अभी बोला तो था उन्होंने कि माताजी से मिलने आएंगे, कोई टाइम या कुछ वैसा आया है अभी? नहीं है, कोई टाइम नहीं है अभी कोई टाइम नहीं। अप्रैल में जो गुरुजी की मूर्ति है वहाँ पे उसका अनावरण होना है, तो उसका कोई तारीख कुछ तय हुई है? नहीं, कोई तारीख तय नहीं हुई है। तारीख अगर तय वहीं से होगी तो वो आपको बिल्कुल सूचित किया जाएगा। अच्छा ध्रुव, पूछिए कि अब इन्होंने क्या जो है इन्हें क्या लगता है कि अब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में और क्या नया करेंगे? आप बुलडोजर वाला सवाल तो पूछ ही रहे हैं, लेकिन इनकी उम्मीदें क्या है? जी बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में क्या ऐसा नया करें, उनकी उम्मीदें क्या हैं उनसे आपको? भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश और गुंडा माफियों का सफाया, बस यही उनसे अपेक्षा है। एक कानून व्यवस्था के नाम पर इस बार चुनाव भी लड़ा गया, कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा था। तो वही उसी बात को मैं दोहरा रहा हूँ कि मतलब कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, इसी चीज को कर रहा हूँ। बिल्कुल देख सकते हैं रूबिका की जो कानून व्यवस्था जो मुद्दा था उसको लेकर के जो इनका भी कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त और कानून व्यवस्था जो है और दुरुस्त की जाए वहां पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया ध्रुव, लगातार ये तस्वीरें हम तक पहुंचाते रहिएगा। तो ध्रुव देखिए वहां पर मौजूद है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। ये योगी का पैतृक गांव है पंचूर, जहां उनकी माताजी मौजूद है, जहां उनकी बहन मौजूद है। ध्रुव के बिल्कुल आगे आप उनकी बहन को देख रहे थे, उनके भाई भी वहां पर मौजूद है, बड़े भाई, छोटे भाई। अभी कुछ दिनों पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था, उनसे मुलाकात करने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे भी थे। अब आप दूसरी तस्वीर जो देख रहे हैं वो उस पल की तस्वीर है जब योगी आदित्यनाथ अपनी टीम को औपचारिक तौर पर शपथ दिला रहे थे। वो नहीं दिला रहे थे, लेकिन चूंकि टीम लीडर है तो वो वहां पर मौजूद थे। शपथ ग्रहण समारोह हुआ और अब 7 बजे, देखिए 6:19 हो रहे हैं, 7 बजे कैबिनेट की पहली मीटिंग होने वाली है। शपथ ग्रहण समारोह खत्म हुआ और वहां उत्तर प्रदेश के लिए काम शुरू हो गया। ये 2 तस्वीरें, एक योगी आदित्यनाथ के गांव की यानी पर्सनल लाइफ की, हालांकि उन्होंने अपनी जो पर्सनल लाइफ है एक योगी के तौर पर बहुत पहले त्याग दी थी, और दूसरी आप प्रोफेशनल लाइफ देख सकते हैं। फिलहाल हम रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन बड़ी खबर पर नजर बनी रहेगी। कैबिनेट मंत्री इकट्ठा होंगे लोक भवन में। कौन सा वो पहला फैसला उत्तर प्रदेश में इतिहास रचने के बाद बीजेपी के तमाम चेहरे करते हैं, नजर हमारी बनी रहेगी। लौटेंगे जल्दी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।